एक्सप्रेशन हमारा हो गया हुआ है। तो अब जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन से नेक्स्ट आता है डीएफए। तो ये भी बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पास 5 चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इनिशियल स्टेट, जहाँ से आपकी जो है ना लैंग्वेज स्टार्ट होती है। देन फाइनल स्टेट, एंड वाली स्टेट होते हैं। नॉर्मल स्टेट जो स्टेट्स चल रही होती हैं। ट्रांजिशन जो कहते हैं कि एक से दूसरे में मूव करना। और अल्फ़ाबेट्स, जो आप अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम उनको कह देते हैं कि फर्स्ट जो है ना ये क्या होती है, 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना कैसे बनाना है। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें कहा है कि ए आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप इसका डीएफए बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे। स्टार्ट करने के लिए हम जो है ना ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, क्यू नोट। ठीक है, ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है। स्टार्ट किया, ठीक है। स्टार्ट में क्या मिल रहा है, ए मिल गया। ठीक है, हम अब नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट स्टेट का नाम है जी सपोज Q1। फिर क्या मिल रहा है हमें, ए। फिर हमारा क्या है जी एंडिंग स्टेट। एंडिंग के लिए आप डबल जो है ना उसमें सर्कल लगा दें। अब ये था हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी एंडिंग स्टेट हो गई। ये जो है ना ये जो चल रही हैं ये एरोज़, इनको हम ट्रांजिशन कह देते हैं। ये हमारी क्या है जी नॉर्मल स्टेट, मतलब नॉर्मल स्टेट है, ये जो आम स्टेट चल रही है। और ये अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज़ वो मुझे कह देता कि आप जो है ना ए स्टार का जो है ना वो बनाएं, ए स्टार तो नहीं कहेगा, ज़ाहिर सी बात कहेगा। वो रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास इस तरह का है जिसमें जो है ना ए जो है वो बहुत सारे आ सकते हैं। तो आप इसका एक्सप्रेशन जो है ना किस तरह बनाओगे, बहुत सारों के लिए आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्यू नॉट से स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, इसके ऊपर लूप चला दी। ठीक है, लूप चला दी, इसका मतलब है ए जितनी मर्ज़ी बार रिपीट होता जाए और यही मेरी लास्ट स्टेट बन जाएगी। ठीक है, जहाँ से शुरू वहाँ पे ख़त्म। उसके बाद अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे दिया हुआ है जी A B0, ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने अपनी मशीन स्टार्ट की। ठीक है, Q0 स्टार्ट हुआ, मुझे A मिला। ठीक है, उसके बाद Q1 पे आई मैं। अब मुझे B की लूप चलानी है। ठीक है, इसके लिए लूप, तो इसके लिए मैंने लूप चलाई, B के लगा दिया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, एंड कर दिया। उसके बाद है जी A+B। इसकी अगर मुझे उन्होंने DFA कहा तो मैं किस तरह बनाऊँगी। तो अगर मुझे इसकी उन्होंने कहा है DFA बनाए तो मैं किस तरह से बनाऊँगी, A या B। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी मशीन को स्टार्ट करना है। Q0 Q1 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट हो गया। या तो हमें A मिलेगा या तो हमें B मिलेगा, 2 रास्ते हैं ना उसके जाने के। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। ठीक हो गया, ये स्टेट आ गई हमारी। ठीक है, ये तब के लिए जब क्या हो, ये A+B के लिए हो। ये छोटी छोटी चीज़ें ये समझेंगे तो फिर हम जो है ना बड़े DFA बना पाएंगे। अब उन्होंने मुझे फॉर एग्जांपल इसका कह दिया कि आप जो है ना इसका क्या बनाएं जी, आप ना DFA बनाए। तो मैं क्या करूँगी, अपनी मशीन को स्टार्ट किया, Q0 स्टार्ट हुआ, A पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया, Q1 स्टेट पे आ गई। अब मेरे पास है A+B की लूप, इसको मैंने किस तरह डील करना है। ठीक है, A और B की लूप, आप क्या करोगे कि A और B की क्या लगा दोगे, लूप लगा दोगे। ठीक हो गया, लगा दी। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, A और Q2 पे जाके हम इसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, और एक ये बात कि DFA में आपने ख्याल रखना है कि DFA का ना रास्ता कैसे होता है कि आपने अगर आपके पास A है ना, तो वो A एक वक्त में एक ही रास्ते पे जाए, 2 रास्तों पे ना जाए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये Q0 था, यहाँ से भी A जा रहा है जी और यहाँ पे लूप भी चल रही है, तो ये DFA नहीं होता। ठीक है, DFA क्या है कि आपके पास एक वेरिएबल के लिए सिर्फ एक रास्ता हो। और अगर ये वाली चीज़ है ना, तो इसको इस चीज़ को ना हम कह देते हैं कि इसको हम NF में डील करते हैं। ठीक है, इसको आप DFA में नहीं आप कह सकते। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने की हैं। मैं इधर ऊपर से ही करवा देती हूँ आपको। अब जी है, उन्होंने कहा A और A+B की लूप चलाओ। A से हम A मशीन स्टार्ट की, A पे गए और इधर हमने AB की लूप चला दी और इधर ही एंड कर दिया। ठीक है, और अब जी है ना उसके लिए ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं जी और DFA में डेड स्टेट भी होती है। इनकी डेड स्टेट मैंने नहीं बनाई, लेकिन हम जो है ना अब डेड स्टेट बनाते हैं। डेड स्टेट क्या होती है कि अगर आपने इस जगह पे, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना, यहाँ पे सिर्फ A आएगा, B नहीं आ सकता पहले नंबर पे। तो अगर तो उसने B दे दिया तो हम डेड स्टेट में दे देंगे। ठीक है, ये डेड स्टेट होगी। अब यहाँ पे तो दोनों आ सकते हैं, हम डेड स्टेट नहीं दे सकते। अब एंड पे भी क्या है, A फाइनल है। अगर उसने यहाँ पे B दे दिया तो फिर भी क्या चले जाएंगे, हम डेड स्टेट में चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे था A था, अगर उसने B दे दिया तो डेड स्टेट में चले गए। अगर उसने B दे दिया, यहाँ पे B दे दिया तो डेड स्टेट में चले, नीचे को बनाते हैं वैसे डेड स्टेट। ठीक है, तो आपने इसका इस तरह से ख्याल करना है। ठीक हो गया, और उसके बाद है जी जैसे कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी उन्होंने DFA बनाई हुई है। किस तरह बनाई है, स्टार्ट किया,
ए दे दो या बी दे दो, कॉमा लगा दिया इसके दरमियान, ठीक है। या आप इसको यूँ भी कर सकते हो, जैसे हमने डबल एरो से किया था ना, यूँ रिप्रेजेंट, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्यू नोट पे पास किए, क्यू नोट के पास उसके बाद उन्होंने कहा बी दे दिया, ठीक है, बी दे दिया। उसके बाद क्या कर दो, ए बी की लूप चला दो, चला दी। अगर उसने यहाँ पे रहकर ए दिया तो हमने डेड स्टेट पे जो है ना वो कर दिया। अब उन्होंने कहा कि ऐसी मशीन बनाई है, मशीनें बना रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी मशीन बनाए जो कि क्या करे, एग्जैक्टली हैव 4A, ठीक है, जिसके पास सिर्फ क्या हो, 4A हों। तो वो किसी भी जो है ना लोकेशन पे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो साथ आएँ, जुड़ के आएँ, जैसे मर्जी आप ऐसे आ सकते हैं। मैंने इस तरह लिया हुआ है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है हर बच्चे का सेम हो, और बच्चा जो है वो अपने दिमाग से बनाता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी पे स्टार है तो मतलब बी की लूप चला दी, ठीक है। उसके बाद हमने ए पे मूव किया, उसके बाद Q1 स्टेट चेंज होगी, उसके बाद फिर बी की लूप है। लूप के लिए आपको पता होना चाहिए आपने कौन सा लगाना है। अगर यहाँ का ऑप्शन आ गया तो आपने कौन सा लगाना है, अगर जो है ना 2 आ गए तो आपने कौन सा लगाना है, ठीक है। अब ये देखो जी, अब ये क्या है, ये वाला बना के देखते हैं क्या है हमारे पास। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है जी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, ए स्टार बी, और इन पे होल पे स्टार और प्लस ए नोट, ठीक है। अब हमने अपनी मशीन को स्टार्ट किया। अब सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें, ए पे क्या है, लूप चली हुई है, तो हमने क्या किया, अपने ए पे लूप चला दी, चल गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपको बी मिलेगा, मिल गया बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको फिर क्या मिल रहा है, ए की लूप चलानी है, Q1 लिखा और हमने क्या कर दिया, ए की लूप चला दी। उसके बाद आपको फिर बी मिल रहा है, तो फिर बी के लिए आप क्या करोगे, वापस बी करोगे, इसका मतलब होता है जंप बैक, ठीक है। जब ए की पोजीशन पे आपको जो है ना वो नेक्स्ट बी मिल रहा है। अब आपने इसको यूँ नहीं करना कि आगे को ले जाना है, ठीक है। इसको देखना है, अगर तो बी यहाँ पे वापस मिल रहा है। अब ये देखो ना, अगर बी वो जितनी मर्जी दफ़ा दे जाए, तो अगर अब यहाँ पे तो वैसे तो एक ही बी है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पूरी लूप लगी हुई ना, तो बी रिपीट भी हो सकता है, तो बी 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 दे सकता है ना, तो इसलिए हमने इस पर क्या लगा दी, लूप चला दी। अब जब ये वाला बी इसकी ये चली, उसके बाद अगर वो ए देता है तो क्या देखो कि इसके पास, हमारे पास ए यहाँ पे लूप चली हुई है ना, तो हमें दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि प्लस ए नोट, वो ए नोट भी दे सकते, तो यही जो ए लूप वाली है वो हमारी क्या हो जाएगी, एंडिंग स्टेट हो जाएगी। इस तरह हमने इसका जो है ना वो क्या बना लेना है, DFA बना लेना है, ठीक है जी। उसके बाद एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0। ये 0 1 भी हो सकता है कि आपको वो जो है ना ABC में भी दे सकता है, या आपकी उनकी मर्ज़ी है कि वो आपको इसमें जो है ना वो लैंग्वेज कहता है बनाने के लिए। तो हमने अपनी मशीन को स्टार्ट किया Q0 से। अब उन्होंने कहा है कि किसकी लूप चलाओ, 0 की लूप चला दो, चला दी 0 की लूप। उसके बाद क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आए Q1 पे, ठीक है। उसके बाद किसकी लूप चल रही है, 0 की लूप चल रही है, चला दी। अब देखो फिर क्या मिल रहा है, 1, तो 1 के लिए हम क्या कर देंगे, जंप बैक का ऑप्शन अप्लाई कर देंगे। 1 आया, फिर यहाँ पे 0 की लूप चली, फिर 1 आया, ये इसकी हिसाब से बता रही है, फिर 0 की लूप चली। अब जो मेरी एंडिंग स्टेट होगी वो इधर जो है ना वो एंडिंग स्टेट होगी, ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें एक एग्ज़ाम्पल दी है कि आपने जो है ना वो आपके पास आपने वो वाली लैंग्वेज बनानी है जो सिर्फ XY जो है वो स्टार्ट में लेके आए। XY स्टार्ट में, तो हमने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बना दिया कि XY स्टार्ट में आ गया, बाद में जो मर्जी आ जाए, ठीक हो गया। ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अब हमने इसका DFA बनाना है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, हमें X दिया, हम X पे आ गए। उसके बाद Y दिया, Y पे आ गए। उसके बाद किसकी लूप चल रही है, XY की लूप चला दी, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। अब अगर इस जगह पर रहते हुए उसने Y दे दिया तो हमारी डेड स्टेट पे चले जाएंगे, अगर इस जगह पे उसने X दे दिया तो हम इधर डेड स्टेट पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जी इवन ईवन लैंग्वेज जो है वो मस्ट इंपॉर्टेंट। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, इसका DFA, इसका NFA, इसमें का तो लाजमी मैम ने कहा था ना कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने करवा दिया था, अब इसका हमने जो है ना वो DFA बनाना है। आपने क्या करना है, ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मार लेना है। क्यों जो है ना वो क्या करना, स्टार्ट मशीन की और इधर ही एंड कर दिया, ए 2 एरो लगा के, एक इधर को एक इधर को, ए दे दिया। या